घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। निर्वाचक सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 सितंबर 2025 को सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 17 सितंबर तय की गई है, जबकि इन पर निपटारा 25 सितंबर तक होगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर 2025 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन के बाद 9 नए केंद्र बनाए गए हैं। पहले जहां 291 मतदान केंद्र थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 300 हो गई है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में इस समय कुल 2,51,367 मतदाता दर्ज है और पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद संख्या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने बताया कि योग्य नागरिक अपना नाम फॉर्म 6 के जरिए मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। नाम संशोधन फॉर्म 8 और स्थानांतरण या विलोपन फॉर्म 7 के जरिए किया जा सकता है। प्रेस बंधुओं का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया के सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 47 घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशल समरी रिविजन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। तो आज उसका ड्राफ्ट पब्लिश होगा। जो वास्तव में 100+ वोटर्स होंगे, एक होगा जो नहीं होंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, उनको रोल से हटाया जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत लिखने के कारण 100+ में श्रेणी में आ जाता है। उनका करेक्शन क्या है? 25 वोटर्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की जो प्रक्रिया थी उसका लाभ लिया। देखिए, सेंसिटिव बूथ की जो टर्मिनोलॉजी है वो अब वर्तमान में प्रभावी नहीं है। अभी कुछ 7 क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का चिन्हितीकरण होता है। तो जो ये चिन्हितीकरण की कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी गई है, परंतु अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तो अभी एक नंबर आपके सामने मैं नहीं रख पाऊंगा क्योंकि ये प्रक्रिया अभी चल रही है। 6 स्टेजेस की प्रक्रिया होती है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की। उसके पश्चात जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होते हैं उनकी गणना की जाती है और फिर वहाँ पे विशेष उपाय किए जाते हैं। वोटिंग अब ईसीआई के जो चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया में ही वो शामिल हो चुका है। तो निश्चित रूप से जैसे विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जिन कैटेगरी के वोटर्स के लिए, एब्सेंटी वोटर्स के लिए होम वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, निश्चित रूप से इस बार भी वो की जाएगी। पिछली बार घाटशिला में कितने ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स और आपके जो PWD वोटर्स हैं, उनके लिए सुविधा पिछले जनरल इलेक्शंस में रखी गई थी और निश्चित रूप से इस बार भी उसको रखा जाएगा। यहाँ सर 100+ वाले वोटर थे पिछले विधानसभा चुनाव तक, अभी वो हैं। देखिए 100+ वोटर्स ना, जितने भी जो हमारा रूल है उसमें जितने भी 100+ वोटर्स होते हैं सबका फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। इलेक्शन ऑफिसर के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन हुई, उनकी सहमति हुई और उसके पश्चात ही वैसे पोलिंग स्टेशंस जिनमें वोटर्स की संख्या 1200 से अधिक हो गई है तो वहाँ पे वोटिंग कराने में कई बार समय सीमा का जो पालन होता है वो मुश्किल होता है, इसलिए उनको विभक्त किया गया है ताकि सहज रूप से सभी वोटर्स वोटिंग कर सकें। कुछ बिल्डिंग जो जर्जर हो चुके थे वहाँ पे बिल्डिंग चेंज की प्रक्रिया की गई है और कुछ पार्ट्स का जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है कि कोई वोटर हैं उनके नज़दीकी जो पोलिंग स्टेशन है ताकि वहीं पर जाके वो कम से कम समय में और सुविधाजनक तरीके से वोटिंग कर सकें। तो ये प्रक्रिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्टेट में रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सहमति और कंसल्टेशन के बाद पूर्ण कर ली गई। तो ये ब्रीफ हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जो अपडेट था वो आपके कोई प्रश्न हो यदि इस संबंध घाटशिला एसी के ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है इलेक्ट्रल रोल का। उसके पश्चात 17 सितंबर 2025 तक जो दावा आपत्ति होंगे इलेक्ट्रल रोल के संबंध में वो दायर किए जा सकेंगे। तत्पश्चात 25 सितंबर तक उनके निस्तारण की समय सीमा है और 29 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है घाटशिला असेंबली की, कुल वहाँ पे लगभग 2,51,3
2,51,367 इलेक्टर्स हैं, जिसकी संख्या विशेष संक्षिप्त पर्यवेक्षण के बाद बढ़ने की भी संभावना है। और जो ईपी रेशियो है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो घाटशिला असेंबली का, वो 62.73 है। कितना बोलो सर? 62.73 ये आपको दे दिया जाएगा। इसके पहले विशेष संक्षिप्त निरीक्षण के प्रारंभ होने के पहले जो बूथ रैशनलाइजेशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जो संभावित आगामी उपचुनाव है उसमें कुल 300 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। पूर्व में जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें 291 पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी। रैशनलाइजेशन के पहले हर लेवल पे, एआरओ के लेवल